जी, हमने अब तक पढ़ लिया कि वेरिसेस क्यों बनते हैं और इनकी लोकेशन क्या होती है। अब ब्लीडिंग ये इसोफेजियल वेरिस से भी ब्लीड हो सकती है और गैस्ट्रिक वेरिस से भी ब्लीड होती है। और जब ये ब्लीड होती है तो सिर्फ ब्लीडिंग नहीं होती, और भी बहुत सारे मसले होते हैं। लिवर फेलियर हो जाता है, पेशेंट बेहोशी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, वोमिटिंग करता है, तो इंस्पिरेशन भी हो सकती है। किडनी फेलियर हो जाता है, शॉक में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, DIC यानी ब्लड खुद ब खुद ही जो है ना बहने लगता है। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जब एक्यूट ब्लीडिंग है तो मैनेजमेंट ये है कि आया ये इसोफेजियल वेरिस से ब्लीडिंग हुई है या गैस्ट्रिक इसोफेजियल वेरिस 2 या गैस्ट्रिक वेरिस से हुई है। जहाँ से भी हो जनरल मैनेजमेंट करते हैं ताकि पेशेंट को स्टेबलाइज करें। जब स्टेबल होता है तो उसके बाद फिर हम बैंड लाइगेशन करते हैं। इसोफेजियल वेरिसेस में बैंड लाइगेशन पहले करते हैं, फेल हो जाते हैं तो फिर स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। EIST मीन्स एंडोस्कोपिक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी। ठीक है, और गैस्ट्रिक वेरिसेस में ये उल्टा होता है, इसमें स्क्लेरोथेरेपी की जाती है। बेंडिंग बहुत ही रेयरली होती है। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, कंट्रोल ना हुआ तो फिर इसमें बेलून लगाते हैं। बेलून टेम्पोनेट होता है और कुछ टिप्स होते हैं, बाकी स्टेंट्स में सर्जरी होती है ये। लेकिन आप ये समझ लें कि चाहे जहाँ इसोफेजियल वेरिस से ब्लीड हो या गैस्ट्रिक वेरिस से हो, इनिशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनिशियल मैनेजमेंट ये आप देख लेंगे कि इसमें हम असेसमेंट करते हैं, रिसस्टेट करते हैं, ब्लड लगाते हैं, वेज़ोएक्टिव ड्रग्स देते हैं और बाकी कॉम्प्लिकेशंस को हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, और अगेन एक रिपीट है कि जब 10 तक पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाए तो वेरिसेस बनते हैं। अगर ये 12 से ज़्यादा हो जाए तो डायलेट करते हैं, 10 to 12 डायलेट करते हैं और 12 से ऊपर रप्चर करते हैं। तो कुछ लोगों ने ट्राई की कि आया ब्लड प्रेशर को कम रखा जाए, तो अगर हम अंडरलाइंग डिजीज़ को ट्रीट कर देंगे, हाइपरटेंशन बनेगी नहीं तो वेरिसेस भी नहीं बनेगी। इसे बोलते हैं प्री प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस। और अगर ये एक दफ़ा वेरिसेस बनी है तो ब्लीडिंग से पहले अगर हम ब्लड प्रेशर को पोर्टल हाइपरटेंशन को 10 to 12 के दरमियान में रखें तो ब्लीडिंग नहीं होगी। और अगर ब्लीडिंग हो गई है तो उसके बाद फिर सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस का स्टेज आता है। ये एक स्लाइड्स है, अगेन देखें, ये लेस देन 10 प्रेशर है तो वेरिसेस डेवलप नहीं। जब इससे 10 से ज़्यादा हो जाता है, वेरिसेस डेवलप होती हैं, तो यहाँ प्री प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस का रोल है। प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस उस वक्त बोलते हैं कि जब वेरिसेस डेवलप हो गई हैं और अभी ब्लीड नहीं किए हैं, तो इसमें मेडिकल ड्रग्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, बैंड लाइगेशन करते हैं। अगर ब्लीड कर गया तो वही जो मैंने कहा कि जनरल मैनेजमेंट और एंडोस्कोपिक थेरेपी होती है, और उसके बाद फिर इन पेशेंट्स को अगेन बीटा ब्लॉकर थेरेपी देते हैं और उसको हम फिर बैंड लाइगेशन भी करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो फिर टिप्स या सर्जरी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि इन 3 वीडियोज़ में आपको समझ आ गया होगा कि वेरिसेल ब्लीड इज़ अ वेरी फैटल कॉम्प्लिकेशंस। मरीज़ों के मरने की सबसे बड़ी वजह यही होती है और बहुत एक्यूट इमरजेंसी होती है और पेशेंट्स को फ़ौरन एडमिट करना होता है और ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।